उसमें मैसेज ऐसे भेजा, उसमें नंबर कुछ भी नहीं आ रहे फोन के, कुछ भी ऐसे पर्ची दिखाई दे। नंबर से भेजा है वो नंबर भी नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहा। जवाब नहीं मिल पा रहा। इनके परिजन बीते कई दिनों से परेशान है। ये इन्हीं छोटे छोटे बच्चों के साथ वो खेलते थे, उठते बैठते थे, और ये भी कहा जा रहा है कि उनका किसी से कोई नोक-झोंक नहीं हुई, स्कूल में कोई बात नहीं हुई। तमाम ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा है। कहीं स्कूल टाइम के बाद तो आएंगे घर। 2 बजे तक हमने उनका इंतजार किया, फिर वहाँ से 2 बजे मैसेज आया कि उनके खाते में से पैसे निकाले गए हैं। तो उन्होंने 5 साल ही क्यों लिखे, यही तो हमको डाउट हो रहा है कि 1 महीना 2 महीना नहीं, उन्होंने 5 साल ही क्यों लिखा। अभी मैं जिस घर के बाहर खड़ी हूँ, वो घर, वो आंगन, जहाँ से 3 बच्चे स्कूल की ड्रेस में स्कूल जाते हैं, स्कूल के टाइम पर घर से निकलते हैं और अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताते हैं, अपने बैग में एक और ड्रेस रखते हैं और रवाना हो जाते हैं घर से। लेकिन वो स्कूल नहीं जाते हैं, वो जाते हैं कहीं और पता भी नहीं होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। और उनके साथ 2 भाई एक ही घर से, इसी आंगन से निकलते हैं। हमने अभी इनके परिजनों से भी बात की। ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है कि वो बच्चे गए तो गए कहाँ? क्या किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं? क्या किसी के दबाव में वो बच्चे एक मैसेज करते हैं कि मैं अपनी मर्जी से बाहर आया हूँ, 5 साल बाद वापस आऊँगा, मुझे ढूँढने का प्रयास ना करें। 5 साल, 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो सोचिए 5 साल में कितने दिन होंगे। 5 साल कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, 5 साल वो दिन हैं, जिनको आप गिनेंगे तो एक बड़ा आंकड़ा निकल कर आएगा। सोचिए 5 साल तक का वो जो मैसेज किया उन्होंने, जिस नंबर से किया, वो आखिरी लोकेशन 22 गोदाम बताई जा रही है, जहाँ पर उनका एक फ़ोन और उससे मैसेज आया। अभी तक कोई भी पता नहीं लग पा रहा है, कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है कि वो बच्चे कहाँ हैं। लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पा रहा है कि वो बच्चे कहाँ हैं। किसी ने कोई दबाव बनाया, किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं, या किसी भी तरह की कोई सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा, और ये गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। क्योंकि पुलिस प्रशासन से जब जवाब मांगा जाता है तो वो कहते हैं कि पहले 112 नंबर पर डायल करो, फिर ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट चढ़वाओ। फिर 3 दिन की छुट्टी पड़ गई, 15 अगस्त, 16 अगस्त और 17। उसके बाद अब कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा अगर जाता है घर के बाहर तो हो सकता है वो 24 घंटे में वापस आ जाए, हम 3 दिन के बाद सुनवाई करेंगे। और आज जब इसी चौखट पर आए थे पुलिस वाले, तो उनका जवाब होता है क्या? सुनिए, उनका जवाब बहुत ही सरल कि हम ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हमें नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें बता दो कि हम आपके साथ चल लेते हैं, हम आपके साथ ढूँढ लेंगे। अगर इनके परिजनों को यही पता होता कि हमारे आंगन से बच्चे कहाँ गए हैं, तो ये खुद ही ना ढूँढ लेते। लेकिन मोहित और नितिन नाम के 2 भाई जिनकी उम्र सिर्फ एक की 16 उम्र और एक की उम्र 10 साल, और उनके साथ गया एक उनकी बुआ का बेटा, यानी कि एक और भाई जो कि बजाज नगर की स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वो भी इनके साथ गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरी जो घटना हो रही है, ये अभी तक बच्चे नहीं मिल पाए हैं। ये उस पूरी घटना में गांधीनगर एक स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जहाँ पर ये दोनों यहाँ से जाते हैं और वो बच्चा बजाज नगर के स्कूल ना जाने के बजाय गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर मिलता है। ये तमाम जो सबूत धीरे-धीरे करके कड़ी में जुड़ते चले जा रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज द्वारा मिले हैं कि उन्होंने स्कूल ड्रेस से यहाँ से गए, एक फ़ोन लिया, एक फ़ोन को रखा, अकाउंट से 1300 रुपए निकाले और फिर उन्होंने एक मैसेज किया, और अब उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। और वो आखिरी बार की फ़ोन है, वो उन्होंने 22 गोदाम की तरफ खोला था और उसके बाद से फ़ोन बंद आ रहा है। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने स्कूल जाने की जो ड्रेस पहनी थी, वो भी गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर चेंज कर ली। तो तमाम तरह के सवाल एक-एक करके पनप रहे हैं कि क्या वो ट्रेन में कहीं गए हैं? क्या वो किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं? क्या उन पर किसी बात का दबाव है? या 1300 रुपए क्यों निकाले? 1300 रुपए से क्या होता है? अगर पैसों की ज़रूरत थी तो उन्होंने कॉल क्यों नहीं किया? ऐसे तमाम सवाल हैं, वो इन्हीं गलियों में और इसी घर के आंगन में गूंज रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा। इनके परिजन बीते कई दिनों से परेशान हैं। ये इन्हीं छोटे-छोटे बच्चों के साथ वो खेलते थे, उठते बैठते थे, और ये भी कहा जा रहा है कि उनका किसी से कोई नोक-झोंक नहीं हुई, स्कूल में कोई बात नहीं हुई।
तमाम ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा है कि वो कहाँ है। अगर आप में से कोई भी, हम फोटोज भी दिखाएंगे, आप में से कोई भी उन 3 बच्चों को पहचान सके, पता लगा सके, तो हमारी मदद जरूर करिएगा, क्योंकि ये किसी आंगन की खुशियों की बात है, किसी माता पिताओं के चेहरे की बात है, किसी के घर के चिराग की बात है, किसी के घर के दिए की बात है। तो आप सभी हमारी मदद करिए। कहीं भी ये 3 बच्चे जिनका नाम नितिन, मोहित और अरमान है, वो दिखते हैं तो हमें जरूर बताइएगा, और हमारे दिए गए कांटेक्ट नंबर पर हमें कांटेक्ट भी जरूर करिएगा।